नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली सरकार ने बनाई योजना, हजारों पदों पर करेगी कर्मचारियों की भर्ती। दिल्ली सरकार के विभागों में अनुबंध और आउटसोर्सिंग के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की जगह दिल्ली सरकार ने कई पदों पर स्थायी भर्ती करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से ऐसे पदों की जानकारी मांगी है जिन पर अनुबंध या आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसका विवरण मिलने के बाद प्रक्रिया के तहत इन पदों पर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पंजाब के साथ दिल्ली में भी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि पंजाब में लोकसभा की सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने इसको लेकर साफ कर दिया था कि पंजाब की सभी लोकसभा सीट और चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी अकेले दमखम दिखाएगी। वहीं अब केजरीवाल ने कह दिया है कि राजधानी दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में बने रहने का अब केजरीवाल का मूड नहीं है। आतिशी का आरोप, दिल्ली में घर घर राशन योजना लागू नहीं होने दे रहे एलजी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की तरह दिल्ली में भी घर घर राशन योजना लागू करने के लिए दिल्ली वासियों से लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन मांगा है। आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि अगर दिल्ली वासी भी चाहते हैं कि पंजाब की तरह दिल्ली में घर घर राशन योजना लाई जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि हम दिल्ली की आवाज संसद तक पहुंचा सकें और यह लड़ाई लड़ सकें। किसानों के दिल्ली कूच से पहले राजधानी में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। किसानों को दिल्ली कूच की हुकार से दिल्ली से हरियाणा तक हलचल बढ़ गई है। किसानों के एक और आंदोलन की तैयारी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हालात को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा से लगे बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही पुलिस भारी फोर्स तैनात करने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल सपरिवार जाएंगे अयोध्या, रामलला की शरण में टेकेंगे मत्था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और माता पिता भी होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रामनगरी की यात्रा पर अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे। जब पिछले महीने भव्य अभिषेक समारोह के बाद से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। दिल्ली के बजट में इस बार केजरीवाल सरकार ने बनाया 2047 का लक्ष्य। आने वाले हफ्ते में यानी 15 फरवरी से दिल्ली के बजट सत्र की शुरुआत होगी जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार देश की राजधानी का बजट कई मायनों में खास होने वाला है। दिल्ली सरकार ने भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन और पर्यावरण से जुड़े सालाना लक्ष्य तय कर लिए हैं। इसका असर आगामी राज्य बजट में देखने को मिलेगा। सरकार की योजना है कि दिल्ली को एक धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। टूटी देश की उम्मीद, अधूरा रह गया सपना। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से जीत लिया है। इस हार से भारत का विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया, साथ ही देश की उम्मीद भी टूट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 254 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम एक के बाद एक बिखरती गई। 43 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई। पीएम मोदी की आवाज को घेरने की खुफिया रिपोर्ट पर पुलिस अलर्ट। अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में बैठे किसानों को लेकर कई खुफिया इनपुट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया विभाग ने अपने इनपुट में बताया है कि कल 2000 ट्रैक्टरों पर सवार होकर करीब 20,000 किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। यह किसान देश के अलग अलग राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से दिल्ली आने की तैयारी में है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि किसानों के बहाने असामाजिक तत्व भी दिल्ली में घुस सकते हैं और इस प्रदर्शन के दौरान शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं और माहौल खराब कर सकते हैं। जेईई मेन 2024 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट आज। जेईई मेन 2024 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट 12 फरवरी यानी आज घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। वहीं जेईई मेन 2024 सेशन 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 2 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेशन 2 की परीक्षा अप्रैल में होगी। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, सुशील मोदी का पत्ता कटा। बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह को कैंडिडेट बनाया है, जबकि हरियाणा से सुभाष बराला को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने कुल 14 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है।
श्रीलंका और मॉरिशस में पीएम मोदी यूपीआई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं की शुरुआत होगी। पीएम मोदी आज इसकी शुरुआत करेंगे। इस मौके पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने फिनटेक इनोवेशन को साझेदार देशों के साथ साझा करने पर लंबे समय से जोर दिया है। रामलला के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने फिजी के डिप्टी पीएम। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे हैं। सूरीनाम, नेपाल के बाद अब फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रामलला के दर्शन किए। फिजी का यह प्रतिनिधि मंडल 4 से 10 फरवरी तक भारत यात्रा पर आया था। भारत को इजराइल से मिला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का प्रस्ताव। इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने भारत में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव की डिमांड की है। चीन की बढ़ती चिंता, मेड इन इंडिया आईफोन ने बनाया नया रिकॉर्ड। एप्पल के लिए भारत आज के वक्त में एक बड़ा मार्केट बन चुका है। एप्पल भारत में बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन बना रहा है। साथ ही भारत ने आईफोन 15 बिक्री का नया रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि भारत में आईफोन 15 के कई सारे मॉडल्स को बनाया गया है। एप्पल के इस मेड इन इंडिया आईफोन 15 की खरीद को लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है, जबकि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की डिमांड से चीन परेशान है। दरअसल एप्पल चीन से बड़े पैमाने पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप को भारत शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चीन को कारोबारी लिहाज से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लाल किले के पास दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 2 नाबालिगों की मौत। लाल किला के पास दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 2 नाबालिगों की मौत हो गई और तीसरे की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों लड़के स्कूटी पर सवार थे। तीनों आपस में कजिन ब्रदर है। हादसे के समय वह खुद किसी गाड़ी से टकराए या डिवाइडर से, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।